गाइस, तो आज हम लोग जानेंगे कि आईवी फ्लूइड के बारे में। ये हमारा आईवी फ्लूइड क्या है? एनएस। एनएस की क्वांटिटी कितनी होती है? तो एनएस की क्वांटिटी 100 ml में आती है, 500 में आती है और हमारे 1000 ml की होती है। तो ये हमारे पास जो अवेलेबल है वो हमारा 500 ml की है। तो इसमें क्या है? एनएस नॉर्मल सलाइन इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका कितना है? 0.9% यानी इसमें 0.9 ग्राम इसमें क्या है? सोडियम है। इसमें सोडियम की मात्रा 0.9 ग्राम है। अब हम चलते हैं कि इसका यूजेस किस किस चीज़ में होता है। तो यूजेस डिहाइड्रेशन पहला है, जो पेशेंट को वॉमिटिंग, लूज मोशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन, उसमें हम इसका यूज करेंगे। सेकंड है हमारा किसी भी वजह से रोड ट्रैक एक्सीडेंट, इंजरी, किसी तरह से उनका ब्लड लॉस हुआ है, वो पेशेंट में हम लोग एनएस चलाएंगे। थर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आती है। तो अगर जिसमें इम्बैलेंस है, कम है, उसमें हम लोग एनएस का यूज करेंगे। फोर्थ है हमारा वुंड वॉशिंग। वुंड अगर कोई ज़्यादा वुंड है तो उसको वॉशिंग करने के लिए हम लोग सोडियम एनएस का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है हमारा डाइल्यूट करने में। कोई भी इंजेक्शन को देखते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए ये एनएस का यूज़ किया जाता है। अब हम जानते हैं यूजेस तो जान लिए, अब हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या है कि कौन से पेशेंट में या कौन से कंडीशन में इसको हम लोग नहीं देंगे। तो पहला है हार्ट पेशेंट। जो पेशेंट हार्ट के मरीज हैं उनको हम लोग ये चीज़ नहीं देंगे। सेकेंड हो गया किडनी फेलियर। जो पेशेंट सीकेडी हैं, किडनी फेलियर हैं, उनमें हम लोग ये चीज़ नहीं देंगे, एनएस का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड हो गया हमारा प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को या लेडीज़ जो भी हैं उनमें एक्लेम्पसिया होने का डर रहता है, बीपी हाई होता है, इसीलिए हम लोग सोडियम का यूज़ नहीं करेंगे। फोर्थ हो गया हमारा पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है? अगर पल्मोनरी में कुछ भी स्वेलिंग है, परफ्यूजन है, तो उस पेशेंट को हम लोग ये सोडियम नहीं देंगे, सोडियम एनएस नहीं चढ़ाएंगे। एक चीज़ मैं भूल गई थी, जो हाइपरटेंशन है उसमें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, और जो पेशेंट हाइपोटेंशन है मतलब जिनका बीपी कम है, उनमें हम एनएस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये फ्लूइड है आरएल। आरएल की मात्रा कितना क्वांटिटी में आती है? ये आरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? रिंगर लैक्टेट। ये हमारा रिंगर लैक्टेट है। ये 500 ml में अवेलेबल है, लेकिन ये 1000 ml की भी क्वांटिटी की अवेलेबल होती है। तो अब हम जानते हैं इसका यूजेस किस किस चीज़ में करते हैं। तो इसका यूजेस करते हैं एक्यूट ब्लड लॉस। तो अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ब्लड लॉस हुआ है, उसमें हम लोग आरएल दे सकते हैं। सेकंड है हाइपोटेंशन। अगर पेशेंट का बीपी कम है, उसमें भी हम लोग आरएल का यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा बर्न। अगर पेशेंट जल गए हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन होने का कमी है, फ्लूइड की कमी मात्रा होगा, तो हम लोग बर्न में आरएल को दे सकते हैं। फोर्थ हो गया हमारा इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसे पेशेंट जो इलेक्ट्रिक से शॉक हुए हैं, उन पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं। अब इनका क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है? हाइपर बीपी। अगर जिनका पेशेंट का बीपी हाई है, उसमें हम लोग आरएल का यूज़ नहीं करेंगे। जो सेकंड हो गया लैक्टिक इंटॉलरेंस। जो पेशेंट का लैक्टिक इंटॉलरेंस नहीं हो रहा है, उन लोग को नहीं देंगे। थर्ड हो गया हमारा सीआरएफ मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी पेशेंट, उन लोग में हम लोग इसको नहीं दे सकते हैं। थैंक यू।